हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व्यग्राफीय रूप में व्यक्त। प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं कि इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों की रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा हो जाएगी वह समीकरण जो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप की हो तथा जिसमें चर दो प्रकार के हो, दो चरों वाली रैखिक समीकरणें कहलाती है। प्रश्न दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, माना पुत्री की आयु, माना पुत्री की आयु, पुत्री की आयु मान लेते हैं हमने x वर्ष और आफताब की आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अर्थात पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष कम हो जाएंगे। यह x वर्ष है और यह y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x घटाव 7 वर्ष और आफताब की आयु हो जाएगी, आफताब की आयु बराबर y घटाव 7। अब इसमें दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात पुत्री की जो आयु है उसका 7 गुना था आफताब अर्थात उसका पिता। तो पुत्री की आयु को 7 से गुना कर देंगे यहाँ पे। अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 7x घटाव 49 बराबर y घटाव 7। हल करने पर समीकरण प्राप्त होगी 7x घटाव y बराबर 42। यह आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब है स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या कहा गया, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर x जोड़ 3 वर्ष और आफताब की आयु हो जाएगी, आफताब की आयु y जोड़ 3 वर्ष। अब जो प्रश्न दिया गया उसमें कहा गया है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात जो पुत्री की आयु है उसका केवल वह 3 गुना रह जाएगा 3 वर्ष बाद। अब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3x जोड़ 9 बराबर y जोड़ 3, अर्थात हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 3x घटाव y बराबर ऋणात्मक 6। यह आ जाती समीकरण नंबर 2। अब जो हमें समीकरणें प्राप्त हुई है वह है बीजगणितीय रूप। अब इसे यदि ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर 2 सारणी व एक ग्राफ अंकित कर लिया है। ये 2 सारणियां हम इन 2 समीकरणों के लिए उपयोग करेंगे, हम इसमें इनका मान रखेंगे। तो पहले समीकरण है 7x घटाव y बराबर 49 और दूसरी समीकरण है 3x घटाव y बराबर ऋणात्मक 6। तो यहाँ से x व y के मान इसमें लिखेंगे, तो यह है x और यहाँ पर y। तो यदि हम यहाँ पर y का मान 0 कर देते हैं तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 7x बराबर हो जाएगा 49 और x का मान आ जाएगा 7। अब अगर हम यहाँ पर y का मान 7 रख देते हैं तो x का मान हमारे पास प्राप्त होगा 8। उसी प्रकार इस समीकरण में जब y का मान 0 करते हैं तो x का मान भी प्राप्त होता है ऋणात्मक 2। और यदि हमें इसे समीकरण को ऋणात्मक में नहीं लाना है तो यहाँ पर हम y का मान 6 रख देंगे, तो यह x का मान प्राप्त होगा हमें 0। और यदि हम y का मान 9 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है x का मान 1। अब जो मान हमें प्राप्त हुए वह इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले से संख्यात्मक मान दे देते हैं जो कि क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। तो इसका पैमाना हम 3 लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा 3, 6, 9, 12, 15। यह y अक्ष है और यह x अक्ष है। अब प्रथम समीकरण के अनुसार x का मान है 7 और y का मान है 0, अर्थात 6 के बाद यहाँ पर आएगा 7 लगभग, और 0 का मान y का मान है 0, तो यह पहला बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा, देखिए x का मान है 8 और y का मान है 7, तो y का मान यहाँ से 6 और 1 7 और x का मान 8 है, तो लगभग हमें यह यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो पहली रेखा है वह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब जो दूसरी समीकरण है उसके लिए बिंदु प्राप्त हुए हमें 0 x का मान है
और y का मान 6 है, तो यहाँ पर प्राप्त होगा वह बिंदु। दूसरा मान है x का मान है 1 और y का मान है 9, तो वह प्राप्त होगा हमें लगभग यहाँ पर। तो इसके लिए जो रेखा है वह कुछ इस प्रकार से जाएगी। यह रेखा हमारे पास द्वितीय समीकरण के लिए है और यह रेखा हमारे पास प्रथम समीकरण के लिए है। प्रश्न में कहा गया कि स्थिति को बीजीगणितीय रूप व ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए जो बीजीगणितीय रूप है वह ये दो समीकरणें हो जाएगी और ग्राफीय रूप में हमने इसे यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। अतः मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।